मुख्यमंत्री की अब तक की सबसे बड़ी घोषणा। जी हां साथियों, अब राजस्थान में एक घरेलू गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। ये 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर किस किस को दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, क्या कोई फॉर्म भरना होगा या फिर ऐसे ही दिया जाएगा, यानी कि 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए क्या पात्रता होगी। साथ ही आज हम आपको बताने वाले हैं कि राज्य में गहलोत सरकार के द्वारा अब तक कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई है और आने वाले समय में भी कौन कौन सी योजनाओं को लागू किया जाएगा। साथ ही राजस्थान में इस साल 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं कि राज्य में आम नागरिक को फायदा देने वाली कौन कौन सी योजनाएं हैं और अभी तक गहलोत सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं। अगर आप भी सरकारी योजनाओं का फायदा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को बता दें कि राज्य में गहलोत सरकार के द्वारा अब तक कौन कौन सी नई योजनाएं लागू की गई है, कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की गई है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में किसको दिया जाएगा और एक साल में कितने सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाएंगे। सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए 1 अप्रैल 2023 से 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराने की एक नई घोषणा की गई है। जी हां साथियों, उज्ज्वला योजना से जुड़े बीपीएल और गरीब लोगों को वर्ष में 12 सिलेंडर 500 रुपए की दर से मिलेंगे, यानी कि 12 सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाएंगे और ये 1 अप्रैल 2023 से 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही जरूरतमंदों के लिए रसोई के सामान की किट उपलब्ध कराने के लिए भी बनाई जाएगी योजना, यानी कि जरूरतमंद परिवारों के लिए रसोई का जो भी सामान होता है उसकी किट उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए एक रसोई किट योजना लागू की जाएगी। तो साथियों, जिन घर परिवारों में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घरेलू रसोई गैस कनेक्शन है तो उनको अब साल के 12 सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाएंगे। साथ ही जो बीपीएल परिवार है, गरीब लोग हैं, उन्हीं को दिया जाएगा। और राज्य के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा इसलिए की गई है ताकि महंगाई के इस दौर में आमजन पर आर्थिक बोझ कम हो सके, क्योंकि वर्तमान समय में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम आसमान को छू रहे हैं। गरीब और बीपीएल लोगों का आर्थिक बोझ कम करने के लिए 1 अप्रैल 2023 से 500 रुपए में प्रति सिलेंडर की दर से 12 सिलेंडर हर साल दिए जाएंगे। और साथ ही मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों के लिए भी एक बड़ी घोषणा की गई है। लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के तहत लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किया गया है, जिसमें लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, यानी कि वर्ष 2023 में 10 लाख लोगों को रोजगार राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और हर जिला स्तर पर रोजगार मेले, आईटी जॉब फेयर लगाकर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। तो अब राजस्थान में 10 लाख से ज्यादा युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही 1 अप्रैल 2023 से 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी घोषणा है, सशक्त हो रही प्रदेश की महिलाएं। इंदिरा महिला उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को 68 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। अगर कोई भी राज्य की महिला इंदिरा महिला उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऋण लेना चाहती है तो अपने नजदीक किसी भी ई मित्र पर जाकर इस इंदिरा महिला उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत फॉर्म भरवा कर ऋण ले सकती है। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि गहलोत सरकार के द्वारा अब तक किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, इस योजना के अंतर्गत 12 महीने में 12,000 रुपए की छूट मिलती है, यानी कि जिस किसान के नाम कृषि बिजली कनेक्शन है तो उनको साल के 12,000 रुपए की कृषि बिजली बिल में छूट दी जाती है। इसी के साथ किसानों के लिए अलग से कृषि बजट कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई है। सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीकरण व वितरण योजना की भी शुरुआत की गई है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति को भी लागू किया गया और राज्य के सभी किसान इन सभी योजनाओं का फायदा ले सकते हैं। फायदा लेने के लिए अपने नजदीकी मित्र पर जाकर संपर्क करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
इसी के साथ अगली हम घोषणा की बात करें तो राज्य कार्मिकों को दी सौगात 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त सभी सरकारी कार्मिकों के लिए पूर्व पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू किया गया। राज्य में अब तक 200 से अधिक सेवानिवृत्त कार्मिकों को ओपीएस के तहत स्वीकृति जारी कर भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। राज्य में कोई भूखा ना सोए, इसी के उपलक्ष्य में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के अंतर्गत 8 रुपए में सस्ता एवं पौष्टिक भोजन बैठाकर खिलाने की व्यवस्था है। योजना के तहत 951 इंदिरा रसोइयां संचालित है। राज्य सरकार द्वारा 17 रुपए प्रति थाली अनुदान दिया जाता है और राज्य सरकार 8 करोड़ से ज्यादा पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन की थालियां परोसी गई है। हर वर्ष लगभग 14 करोड़ भोजन की थालियां परोसने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम बात करते हैं चिरंजीवी योजना की। ये राजस्थान सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें 10 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा होती है, यानी कि 10 लाख रुपए तक फ्री में इलाज होता है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए से बढ़ाकर प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा किया गया। साथ ही इस योजना में 5 लाख रुपए तक के मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का भी लाभ मिलता है। साथ ही 28 लाख से अधिक लोग अब तक इस योजना से लाभ ले चुके हैं। साथ ही कोक्लियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे नए पैकेज भी शामिल किए गए। इस योजना की शुरुआत की गई है 1 मई 2021 से। साथ ही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए जन आधार कार्ड, महिला मुखिया को फ्री में स्मार्टफोन भी मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। साथ ही 3 साल तक फ्री में इंटरनेट डाटा भी दिया जाएगा। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने के लिए कुछ योजनाएं शुरू की गई है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना, यानी कि निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर घर बैठे मिलने वाली योजना है। अगर आप घर बैठे रोजगार लेना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के अंतर्गत फॉर्म भर के रोजगार ले सकते हैं। साथ ही इंदिरा महिला शक्ति कौशल प्रशिक्षण योजना से कंप्यूटर कोर्स का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि RICIT बिल्कुल फ्री में करवाया जाता है और RICIT कोर्स करने के लिए महिलाएं निःशुल्क में फॉर्म भर सकती हैं। उड़ान योजना से प्रति माह सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया जाता है। चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ निःशुल्क स्मार्टफोन दिए जाएंगे। साथ ही महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने के लिए उद्यम की स्थापना विस्तार के लिए इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन भी किया गया। तो अगर कोई भी महिला इस महिला सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत इन 5 सरकारी योजनाओं का फायदा लेना चाहती हैं तो फॉर्म भर सकती हैं। साथ ही में कमेंट करके बताएं क्या आपका घरेलू गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत है या फिर नहीं है। इसी के साथ गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए बिना ब्याज के दिए जाते हैं और इस इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में अब तक 41,322 लोगों को 50-50 हजार रुपए बिना ब्याज के दिए जा चुके हैं। 153.05 करोड़ रुपए वितरण किए जा चुके हैं और ब्याज अनुदान 3 करोड़ रुपए दिया जाएगा। इसी के साथ हाल ही में शुरू की गई शहरी रोजगार गारंटी योजना, प्रदेश के 213 नगरीय निकायों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई है। मांगने पर इच्छुक परिवारों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। अब तक 3,50,000 जॉब कार्ड जारी भी हो चुके हैं। तो अगर आप भी शहरी जॉब कार्ड बनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में बनवा सकते हैं और शहरी क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार ले सकते हैं। गांव में सड़क विकास, 34,514 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। प्रदेश में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब तक 1670 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। इनमें से 925 विद्यालयों में पोषण वाटिकाएं भी होगी स्थापित। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से खुशहाल और समृद्ध बन रहा किसानों को हर साल 12,000 रुपए का अनुदान मिलता है और प्रदेश के 7.70 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य आया है। इसी के साथ 12.79 लाख किसानों को 766.67 करोड़ रुपए का अनुदान दिया भी जा चुका है और राज्य में मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत भी राशि बढ़ा दी गई है, यानी कि प्रति माह 55 वर्ष से कम आयु की महिला और 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष को 750 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। इसी के साथ 55 वर्ष और अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष 75 वर्ष से कम आयु को 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1,250 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। साथ ही किसी भी आयु
के कुष्ठ रोग मुक्त सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। अनाथ बच्चों के लिए पालनहार योजना 6.51 लाख से अधिक बच्चों को 1894 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। वहीं 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। तो आपके गांव परिवार में कहीं पर भी अगर अनाथ बच्चे हैं तो उनको पालनहार योजना से जोड़कर आर्थिक सहायता दिला सकते हैं। मुख्यमंत्री वर्जन समान पेंशन योजना, इस पेंशन योजना के अंतर्गत महिला की उम्र अगर 55 वर्ष है या फिर 55 वर्ष से ज्यादा है, इसी तरह से पुरुष की उम्र अगर 58 वर्ष है या फिर 58 वर्ष से अधिक है, तो राज्य सरकार के द्वारा 750 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। साथ ही 75 वर्ष से अधिक आयु की महिला या फिर पुरुष को 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। तो अगर हमारे घर परिवार गांव में कोई भी जिनकी उम्र 55 वर्ष या फिर 58 वर्ष है या फिर इससे ज्यादा है, तो पेंशन के लिए फॉर्म भरवाकर हर महीने पेंशन ले सकते हैं। और राज्य की किसी भी सरकारी योजना का फायदा लेने के लिए आपके पास जन आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। जन आधार कार्ड से ही आपको राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता है। कार्ड के माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। चाहे वो छात्रवृत्ति हो, मनरेगा मजदूरी हो, पेंशन हो, सब्सिडी हो, जैसे लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। कैशलेस इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए भी जन आधार कार्ड की जरूरत होती है। साथ ही राज्य सरकार जन आधार कार्ड से ही आपको राशन कार्ड से राशन दिया जाता है, यानी कि आपका राशन कार्ड जन आधार कार्ड से सीडिंग है और जन आधार कार्ड से ही आपको राशन दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा नई कौन सी घोषणाएं की गई है, साथ ही आम नागरिक को कौन कौन सी योजनाओं का फायदा दिया जा रहा है। उम्मीद आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल या विचार है तो आप में कमेंट कर सकते हैं, या फिर जिस सरकारी योजना का आप फायदा लेना चाहते हैं उस सरकारी योजना का नाम कॉमेंट में टाइप कर सकते हैं। उम्मीद आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।